तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सोने और चांदी पर अपना एनालिसिस शेयर किया था। सोने के बारे में मैंने कहा था कि मुझे शॉर्ट टर्म रिजेक्शन दिख रहा है। यहां एक रेजिस्टेंस जोन है और कीमत थोड़ी गिर सकती है। मैंने यह भी कहा था कि चांदी XAG को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह सोचकर कि ब्रेकआउट हो गया है, जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। कीमत उस रेजिस्टेंस लेवल से गिर सकती है। हालांकि क्रूड ऑयल का रिएक्शन काफी अलग हो सकता है। हम सीधे क्रूड ऑयल से शुरू करेंगे और फिर मैं नेचुरल गैस के बारे में भी बात करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, हमें सोने और चांदी में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। यह अभी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाऊं तो यह और साफ हो जाएगा। आप यहां ट्रायंगल फॉर्मेशन को साफ साफ देख सकते हैं। जब तक क्रूड ऑयल इस ट्रायंगल के अंदर रहता है, मुझे किसी बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्रूड ऑयल टूटने वाला है और गिरने वाला है, लेकिन 6,970 लेवल के आसपास सपोर्ट मिलेगा। असल में इसे $70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। असल में इसके फिर से ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है। शायद यह फिर से 85 या $86 के लेवल तक पहुंच सकता है। इसलिए नीचे जाने की गुंजाइश कम है, लेकिन 87 तक ऊपर जाने की संभावना है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसे आसान रखें। सपोर्ट पर खरीदें और रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करें। जब यह इस स्ट्रक्चर में फंसा हो तो बड़े मोमेंटम के आधार पर ट्रेड करने से बचें। हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब क्रूड ऑयल या तो तेजी से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे या नीचे की ओर ब्रेकडाउन करे, और तब भी रीटेस्ट का इंतजार करें। लोग अक्सर ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं। आइए मैं आपको सोने गोल्ड का एक उदाहरण दिखाता हूं। आइए मेटल्स, खासकर सोने को देखें। मैं बताऊंगा कि लोग कहां फंस सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां एक ट्रैप हो सकता है। सोना ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और अचानक मोमेंटम दिखाता है। मान लीजिए एक ही दिन में 5% की चाल, लेकिन फिर यह ट्रेडर्स को अधर में छोड़ सकता है। यह कुछ दिनों तक स्थिर रह सकता है, थोड़ा ऊपर बढ़ सकता है और फिर संभावित रूप से वापस नीचे गिर सकता है। नतीजतन लोगों के यहां फंसने की संभावना है। हालांकि क्रूड ऑयल के मामले में यह याद रखना जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल तनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जब भी कोई अच्छी खबर आती है, क्रूड की कीमतें गिरती हैं। अगर थोड़ा भी तनाव बढ़ता है या हमला होता है तो कीमत वापस ऊपर उछल जाती है। हालांकि हम कोई खास दिशात्मक बदलाव नहीं देख रहे हैं। एक बड़ी चाल के लिए इसे $86 $87 के लेवल से ऊपर जाना होगा, या अगर अचानक शांति हो जाती है या कोई समझौता हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि यह $70 के निशान से नीचे टूट जाएगा। तभी हम एक बड़ी चाल की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक धैर्य रखें और छोटे आरामदायक ट्रेड लेने पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म में बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय छोटे मोमेंटम स्विंग्स को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह क्रूड चार्ट है। आप यहां ब्रेंट क्रूड को भी ट्रैक कर सकते हैं और कीमत में उतार चढ़ाव काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। आइए नेचुरल गैस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसमें भी ट्रेड करते हैं। एक जरूरी बात ध्यान देने लायक है। अगर आप यहां ट्रेड करते हैं तो आपको 50 बाई लेवरेज मिलता है, तो फिर आप कहीं और ट्रेड क्यों करेंगे? साथ ही आप बहुत कम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब मैं नेचुरल गैस के लिए कुछ जरूरी जोन बताता हूं। इसकी कीमत में काफी गिरावट आई है और भले ही लोगों को लगे कि यह और गिरेगी, असल में यहां एक सपोर्ट लेवल है, लगभग 2.5 या 2.6 के आसपास। अभी कीमत $2,693 के आसपास है, इसलिए मुझे इसमें और बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं दिखती। बात यह है कि अभी गर्मी का मौसम है और जहां भारत में मॉनसून चल रहा है, वहीं कुछ महीनों में यूरोप में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। जब यूरोप में ठंड बढ़ती है तो नेचुरल गैस की मांग बढ़ जाती है। चूंकि कीमत काफी समय से गिर रही है, इसलिए मांग में यह बदलाव एक अहम बात है जिस पर नजर रखनी चाहिए। मार्केट में शॉर्टिंग करके फंसे नहीं, क्योंकि मांग बढ़ते ही नेचुरल गैस की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह तुरंत $3 के निशान को पार कर जाएगी, लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ तेजी देख सकते हैं। शुरुआती चाल की बात करें तो 2.8 का लेवल ध्यान देने लायक है। हो सकता है कि यह कोई बहुत बड़ी रैली न हो, लेकिन आप नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में लगभग 4-5% की बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए
नीचे की तरफ जाने की गुंजाइश कम है। अगर कीमत गिरती भी है तो यह असल में एक अच्छा मौका होगा। अगर हमें वहां कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। यह बहुत अहम होगा। यह पूरा एनालिसिस रोज किया जा रहा है। मुझे पता है कि आप आम तौर पर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने से ज्यादा सटीक नतीजे मिलते हैं, जबकि छोटे टाइम फ्रेम थोड़े अस्थिर हो सकते हैं। आखिर में नेचुरल गैस के बारे में मेरी मौजूदा समझ के आधार पर मेरा निष्कर्ष यह है। संभावना के हिसाब से मैं अभी नेचुरल गैस पर 65% बुलिश तेजी की उम्मीद हूं, जबकि गिरावट की संभावना सिर्फ 35% है। इसलिए मैं जो ज्यादातर ट्रेड प्लान करूंगा वे ऊपर की तरफ जाने वाले होंगे, न कि नीचे की तरफ। आखिर में, जैसा कि मैंने ETFs के बारे में बताया था, यहां दो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले ETFs हैं जो एक ही दिन में 10% तक गिर सकते हैं। वे 6% तक गिर सकते हैं और उतनी ही तेजी से बढ़ भी सकते हैं। एक ही दिन में 10% या 15% तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये ETFs असल में क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये 3 बाय ETFs हैं, खासकर 3 बाय बुल ETFs। अब बुल ETF का क्या मतलब है? इस खास कैंडल को नजरअंदाज करें। यहां इस हिस्से को देखें, मैं समझाता हूं, इसे देखें, ठीक है? अगर आप इस कैंडल को देखें, एक ही दिन में 36% का उतार चढ़ाव। लोग अक्सर सोने में सिर्फ 5% के उतार चढ़ाव से ही हैरान रह जाते हैं। फिर भी यहां हम 36% की गिरावट देख रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई खास स्ट्रेटेजी है? ये ETFs असल में क्या हैं? मैं इनके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ETF टाइप करना होगा। तो कृपया ETF कमेंट करें। आप इन ETFs में ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें मेटल्स, एनर्जी, US स्टॉक्स या जो भी आपको पसंद हो शामिल हों। अगले वीडियो में मिलते हैं। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, वी वांट मोर वीडियोज। मैं रेगुलर एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा ताकि आप सही दिशा में ट्रेड कर सकें और कंफ्यूजन से बच सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खुद के दम पर आगे बढ़ें। जय हिंद।